नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अब मेरे इस नए वीडियो में। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जो है टाइम लाइन को डिस्कस करेंगे। किसको करेंगे? टाइम लाइन, या इसको आप कहेंगे फ्यूचर टाइम लाइन। फ्यूचर टाइम लाइन। तो जैसे मैं आपसे पहले एक प्रश्न पूछता हूँ, उस प्रश्न का आप आंसर करिए। ये सोचिए अपने मन में कि कोई घटना आपके साथ जो 90s में घटी, आप उसको कहाँ रखेंगे? आप उसको कहाँ देख रहे हैं? और मैं आपको बोलता हूँ 2050 या 2040, तो आप उसको कहाँ देख रहे हैं? आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? तो कई लोग जो है, हो सकता है कि मुझे बोले कि वो मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कई लोग बोले कि जो है मुझे 90s जो है पीछे दिखाई दे रहा है। कई लोगों को जो है ऊपर दिखाई दे रहा होगा। कई लोग राइट में, एक्सट्रीम राइट में होंगे, कई लोग एंगुलर होंगे, कई लोग लेफ्ट होंगे, कई एक्सट्रीम लेफ्ट होंगे और कई लोग एंगुलर होंगे। ऐसे ही उनको फ्यूचर, तो कुछ लोग हैं जिनको 2050 या 2040 जब मैं बोल रहा हूँ तो उनको दिख रहा होगा कि 2040 यहाँ है, मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। ऐसा एक एक प्लान जैसा होगा। कुछ लोग होंगे जिनको 2040 उनके लिए एक डिजिट है। तो मान लो मैंने आपको बोला कि 1990s को आप कहाँ पर रखेंगे, तो आपके कई सारे आंसर हो सकते हैं। और 2050 को आप कहाँ रखेंगे, तो भी आपके कई सारे आंसर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये 2050 एक डिजिट होगा, तो मतलब उनको, उनके लिए 2050 एक डिजिट है पर कोई प्लान नहीं है। तो मतलब उनके लिए, उनने अपना कोई फ्यूचर अभी प्लान नहीं किया है। आप ऐसा इसको पकड़ के चलेंगे, उनका फ्यूचर प्लान नहीं है, सिर्फ जो है चीजें बहती हुई जैसे जा रही वैसे जाएंगी। अब इसको जो है मैं और थोड़ा सिंपल करता हूं आपके लिए। आप कोई जो है एक्टिविटी जो आप रेगुलरली करते हैं, डेली करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सुबह आज ब्रश किया। अब इसके फ्रेम आप देखने की कोशिश करें कि जब आपने आज सुबह ब्रश किया, तो वो ब्रश करने वाला जो फ्रेम है वो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है ना? अब आप एक दिन और पीछे जाइए। कल सुबह आपने जब ब्रश किया था, तो वो फ्रेम आपको कहां पर दिखाई दे रहा है? अब एक दिन और पीछे जाइए कि परसों सुबह आपने जो फ्रेम वो ब्रश किया था, तो वो फ्रेम आपको कहां पर दिखाई दे रहा है? अब आप एक महीने पहले जाइए, एक महीने पहले आपने जो ब्रश किया था, तो वो फ्रेम आपको कहाँ दिखाई देगा? तो हो सकता है कई लोग बोलेंगे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, या समझ में नहीं आ रहा है प्रॉपर। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप अगर मान लो कि आपको जो है वो फ्रेम रखना है, तो आप कहाँ रखेंगे? तो कई लोग जो है बोलेंगे कि मेरे तो जो है ये वाला फ्रेम बिल्कुल नजदीक आ रहा है, यहाँ सिर के पास ही आ रहा है। कुछ लोग बोलेंगे पीछे आ रहा है। कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे राइट में आ रहा है ना, बैक का फ्रेम। कुछ लोग बोलेंगे नीचे की तरफ आ रहा है। अब मैं जो है बोलूं कि अगर जो है आपको कल जो है आप ब्रश करेंगे, तो ये फ्रेम आप कहाँ रखेंगे? है ना? तो कोई बोलेगा कि मेरे सामने की तरफ रखेंगे, कोई बोलेगा राइट, कोई बोलेगा एंगुलर, कोई बोलेगा एक्सट्रीम राइट, कोई बोलेगा लेफ्ट, है ना? ऐसा करके आपका ये आता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये है आप, ये आप है। अब आपका जो है, एक आपकी ये टाइमलाइन हो गई जो पीछे की तरफ जा रही है, एक आपकी ये हो गई। इसको मैं मानता हूँ पास्ट और इसको मैं मानता हूँ फ्यूचर। ठीक है, ऐसे ही जाएगा। एक को मैं पास्ट मानता हूँ, एक को मैं फ्यूचर मानता हूँ। अब मान लीजिए कि आपका जो है, आपको ब्रश करने वाला फ्रेम बिल्कुल यहीं दिख रहा है, बिल्कुल सिर के ऊपर, है ना? ऐसा दिख रहा है, पास में, बिल्कुल पास में दिख रहा है। या किसी व्यक्ति को वो राइट में दिख रहा है, किसी व्यक्ति को बिल्कुल लेफ्ट में सामने दिख रहा है। तो अगर जैसे किसी व्यक्ति को वो चीज लेफ्ट में सामने ही दिख रही, तो इसका मतलब क्या है? और वो ब्राइट दिख रही, तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपने पास्ट को बिल्कुल सामने ही रखा हुआ है ना? आप अपने पास्ट को सामने रखते हैं। या किसी के बिल्कुल चिपका हुआ है सिर के पीछे, तो आपका पास्ट कहाँ है? बिल्कुल आपके सिर के पीछे ही चिपका हुआ है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि आपको नहीं पता मेरे साथ क्या क्या हुआ था या क्या क्या हुआ है। तो जो हुआ है वो घटनाएं तो पीछे है, पास्ट में, लेकिन आपने उनको कहाँ रखा हुआ है? ये मेरे हाथों का मूवमेंट देखिए, आपने उनको कहाँ रखा है आज की डेट में? यहाँ रखा हुआ है कि ये घटनाएं अभी घटी हुई है। मतलब ये घटनाएं आपने अपने सिर के ऊपर बर्डन के रूप में रखी हुई है, या आपने बिल्कुल सामने पास्ट इधर रखा हुआ है। तो अगर पास्ट आपने यहाँ रखा हुआ है, तो आपको जो है ये पास्ट बार बार दिखाई देगा। दिखाई देगा ना, पास्ट बार बार दिखाई दे रहा है। या पास्ट बिल्कुल चिपका हुआ है, तो ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। जैसे आप फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ने चालू करेंगे, तो ये पास्ट आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो और कई सारे लोगों के साथ क्या होता है कि जैसे पास्ट जो है, इसमें जैसे फ्रेम होते हैं, तो कई सारे लोगों की सारा पास्ट जो है ऑलमोस्ट यहीं भरा हुआ है।
ये भर लिया हमने। तो मतलब क्या है कि आप जो है पास्ट को अपने ऊपर बर्डन लेके चल रहे हैं। अब जो है तो इसमें क्या होगा कि जब जब भी आप कोई भी नया काम करने की कोशिश करेंगे, नया काम शुरू करने की कोशिश करेंगे, तो आपके साथ क्या होगा कि ये पास्ट ये बर्डन के रूप में आपको क्या खींचेगा। आपको कभी माइग्रेन होने लग जाएगा, कभी आपको लगेगा कि कोई आपको पीछे खींच रहा है, कभी आपको लगेगा कि आपकी स्पाइन पीछे की तरफ जा रही है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कई लोग अगर जो है ये ऊपर है, तो अगर नीचे की तरफ है पास्ट, अगर आपके बिल्कुल सटा हुआ है आपसे, तो नीचे की तरफ आपके पैरों में, कई लोग बोलते हैं ना कि मेरे पैरों में जो है मैं कुछ काम करने जाता हूँ तो पैरों में पत्थर पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है कि जंजीरें जो है मेरे पैरों में बंधी हुई है। तो वो जंजीरें नहीं है, वो एक्चुअली आपने अपने पास्ट को कहां पर प्लेस किया है, इस बात से डिफाइन होगा कि वो जो है आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो आपके साथ किस तरीके की एक्टिविटी हो रही है। अब कई लोगों के साथ जो है मान लो 10 ईयर बैक, 10 साल पहले एक जो है कोई इंसिडेंट हुआ, पेनफुल इंसिडेंट है। अब वो पेनफुल इंसिडेंट उनने कहा रखा हुआ है, बिल्कुल फ्रंट पे रखा हुआ है। यहाँ फ्रंट पे रखते हैं लोग, है ना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जो अभी एक लेडीज मेरे मुझसे मिली थी, तो उनने जो है उनके उनके साथ एक मिसहैपनिंग हुई थी, उनकी मदर की एक डेथ हो गई। तो उनने जो है वो घटना को, वो ग्रीफ को अपने बिल्कुल सिर पे यहाँ रखा हुआ था। तो जब मैं उनसे मिला, मैंने बातचीत करी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका वो जो घटना है वो आपको कहाँ दिख रही। तो बोले कि मुझे यहाँ दिख रही। तो मैंने कहा कि वो घटना आपके पास कब हुई थी। तो बोले कि वो 6 महीने पहले हुई थी। तो 6 महीने पहले की घटना आपने कहाँ रखी हुई है, यहाँ पर रखी हुई है। जबकि इस टाइमलाइन के हिसाब से, ये टाइमलाइन है, तो इस अगर ये पास्ट की टाइमलाइन है, मैं पास्ट थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ तो आप इसको अच्छे से समझना। इस टाइमलाइन के हिसाब से अगर मान लीजिए आपकी आपने आज सुबह ब्रश किया, वो घटना आपको यहाँ दिख रही, तो कल सुबह की आपको और थोड़ा सा पीछे दिखेगी, एक हफ्ते की और पहले पीछे दिखेगी, एक साल की अपन मान लें कि एक साल में आप, एक साल को आप 100 मीटर दूर पे रखते हैं, एक साल को आप 100 मीटर दूर पे रखते हैं, तो 10 ईयर बैक जो आपको घटना घटी वो कहाँ दिखेगी आपको, आपको यहाँ दिखेगी। तो ये आपके पास्ट में घटना घटी है ना। लेकिन इस घटना को आपने रखा कहाँ है, यहाँ। अब वो लेडीज ने 6 महीने पहले, अगर मैं इस टाइमलाइन के हिसाब से देखूं, तो 6 महीने यहाँ आ रहे हैं, 6 महीने की घटना यहाँ रखी हुई है अपने सर के ऊपर। तो अब आप बताइए कि ये घटना पास्ट है या प्रेजेंट, आप खुद सोच के बताइए। तो आपने अपने पास्ट को तो बना रखा है प्रेजेंट, और इस वो जो इंसिडेंट इवेंट हुई, उस इवेंट को आपने बना रखा है दिस इवेंट। दिस इवेंट का मतलब है कि ये आपके साथ एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड वर्ड है ना ये, दिस इवेंट, एसोसिएटेड। अब अगर जो है आपने, मैंने उनको बोला कि मैंने कहा इस घटना को आप अगर यहाँ सामने देख रहे हैं, तो आप इस घटना को क्या करें कि आप जो है इसको खिसका के, हाथ से, काल्पनिक रूप से खिसका के, और आप इसको पीछे ले जाके प्लेस करिए। तो मैंने कम से कम 15-20 बार उनसे इसको पीछे ले जाके प्लेस कराया। तो जैसे ही ये पीछे जाके प्लेस हुई, वैसे ही ये क्या हो गई, डेड इंसिडेंट। ये क्या हो गया, डेड इंसिडेंट। ये जैसे ही डेड इंसिडेंट हुआ, वैसे ही क्या हो गया, वो पास्ट में चला गया, ये घटना हुई थी। तो ये कौन सा वर्ड हो गया, ये हो गया डिसएसोसिएटेड वर्ड। डिसएसोसिएटेड वर्ड हो गया ना। तो ये मेमोरी कैसी होगी, डिसएसोसिएटेड होगी, मतलब ये आपसे अब जुड़ी हुई नहीं है, आपसे चिपकी हुई नहीं है। और अगर ये आपसे चिपकी हुई नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट फिर क्या होगा, जो सामान्य घटनाओं का होता है वही होगा। लेकिन अगर वो जो है आपके यहाँ सिर पर रखी हुई है, तो फिर क्या हो रहा है कि आप किसी और चीज का, आपको आपके पास स्पेस ही नहीं, आपके पास, आप बस सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ जो है इसी इंसिडेंट के बारे में सोच रहे हैं, मतलब थॉट आ रहे हैं, और इसी थॉट के आधार पर आपकी स्टेट बन रही है, उसी के हिसाब से आपके एक्ट हो रहे हैं, और लाइफ आपकी रून हो चुकी है। तो आप सोचिए कि कितना प्रॉब्लमेटिक थिंग है, क्योंकि आप जो है सही चीज को सही जगह पर प्लेस नहीं कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको और डिफाइन करता हूं, आप समझिए इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो ये आप हैं, ये आपकी पास्ट की टाइमलाइन है, ये आपकी फ्यूचर की टाइमलाइन है। आप मान लीजिए 40 ईयर के हैं, तो आप जो है एक ईयर को, हर एक ईयर को 100 मीटर के हिसाब से भी अपने टाइमलाइन पे रखेंगे। तो मान लो आपके साथ 20 साल पहले या 10 साल पहले कोई भी इंसिडेंट हुआ है,
तो आप उसको यहाँ ले जाके रखेंगे। अब ये मान लीजिए कि आपकी बहुत ही हार्ड पेनफुल मेमोरी है ना, ये हार्ड पेनफुल मेमोरी है आपके पास, जो बार बार खिसक के यहाँ आ जा रही है। तो आप एक बार तो जो है इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे, पहले खिसका के, लिटरली खिसका के, है ना, ये ध्यान रखना। जैसे आपका, आप जो है अपना पास्ट देख रहे हैं, मान लो मैंने आपको बोला कि आप पास्ट देख रहे हैं लेफ्ट में, एंगुलर बेस में, तो आप जो है इसको आप सोचिए कि आपके पास यहाँ पर एक वो लगी हुई है, एक आपके पास चैन है या वो स्विच है, वो स्विच से आपका जो है पास्ट आपको यहाँ दिख रहा है, तो आप इसको खिसका के यहाँ ले जाके आप प्लेस करेंगे। आप लिटरली उसको ऐसे ही प्लेस करेंगे, ऐसे ले जाके और उसको ऐसे करके वहां प्लेस कर दो पास्ट, आप पास्ट में उसको प्लेस कर देंगे। तो जैसे ही पास्ट को प्लेस करेंगे वैसे ही ये इवेंट दिस को दैट कर देंगे, मतलब वो डिसएसोसिएटेड हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप इसके साथ गेम खेल सकते हैं। आप जो है सोचिए कि अगर जो है कोई चीज आपके साथ यहाँ पर 10 साल पुरानी है, अब ये आपको यहाँ से हटके यहाँ पहुंच गई है, तो एक तो मतलब जो है अगर ये 100 मीटर माने अपन हर एक का, तो 10 साल पुरानी मेमोरी है, तो 1 किलोमीटर हो गया है डिस्टेंस। अब 1 किलोमीटर की दूर की चीज आपको कैसे दिखेगी साइज में, कैसी दिखेगी, साइज छोटा हो जाएगा ऑब्वियसली, कई चीज तो दिखती भी नहीं है अपन को 1 किलोमीटर तक, छोटी होंगी तो। दूसरी चीज कि आपको उसकी साउंड आएगी क्या, कई लोग बोल देंगे कि सायरन की साउंड तो आती है 1 किलोमीटर तक। भाई मैं बातचीत और एक मेमोरी की बात कर रहा हूँ, मेमोरी में इतनी इतनी तेज साउंड नहीं होती कि 1 किलोमीटर तक सुनाई दे, और अगर सुनाई दे रही है तो उसको स्लो कर दो, म्यूट कर दो, तो ये म्यूट होगी साउंड आपकी, है ना। और वो कैसी होगी, ब्लर्ड होगी, क्योंकि साइज बिल्कुल छोटा है तो ब्लर्ड है, दिखाई नहीं देती, या दिखाई भी देगी तो बिल्कुल हल्की सी दिखाई देगी। तो आप सोचिए कि आपकी मेमोरी जो यहाँ सिर के ऊपर थी, यहाँ पूरे हर चीज ब्राइट थी, बड़ा साइज था, सब कुछ था, आपने यहाँ भी प्लेस करी, वैसे ही जो है ये साइज में छोटी हो गई, साउंड म्यूट हो गई, ब्लर्ड हो गई। अब जो है आप देखिए कि इसके ऊपर जो है धूल उड़ रही है, धूल ने इसको ढक लिया है, कहानी खत्म। आप ये 10-15 बार करके देखिए, आप देखेंगे इमीडिएट आपका जो है रिजल्ट क्रिएट हो गया, मेमोरी गायब, या मेमोरी की फीलिंग गायब। और जैसे उसकी फीलिंग गायब होगी, वैसे अगर ये मेमोरी अपने को ध्यान में भी आती है तो उसका कोई मतलब नहीं बचता, तो फीलिंग ही नहीं कोई, ठीक है ना। तो आप जो है इसको पास्ट को ऐसे समझिए। अब जो है बात अपन करते हैं फ्यूचर की। तो इससे आप समझ गए कि आप जो है अपने पास्ट को अच्छे से प्रॉपर बैठ के अपने पास्ट को देखें कि वो आपको दिख कहाँ रहा है ना। और अगर वो जो है आपको सामने दिख रहा है, राइट दिख रहा है, जहां से वो आपके विजन में आ रहा है, तो उसको इमीडिएट खिसका के आप पीछे ले जाए, है ना। चाहे इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो इधर से आप पीछे ले जाए, यहाँ सिर के ऊपर है तो यहाँ से आप पीछे ले जाए, उसको बार बार पीछे ले जाए, और इसको इस टाइमलाइन पे फिक्स करें। क्यों, पास्ट तो निकल गया है, बीत गया है, जा चुका है। हमने क्या कर रखा है, पास्ट को परफेक्ट बना रखा है। पास्ट परफेक्ट होता है ना, तो ये पास्ट को पास्ट परफेक्ट बना रखा है। तो पास्ट को परफेक्ट नहीं बनाना, पास्ट को इंडेफिनिट बनाना है। जो हो गया हो गया, गया मतलब गया, ठीक है। क्योंकि ये अपने को प्रॉब्लम देता है। अगर जो है पास्ट आपके बिल्कुल नजदीक है तो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, पास्ट आपको दिख रहा है तो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, समझ रहे हैं। पास्ट जहां होना चाहिए उसको वहीं पर आप जाके प्लेस करिए। अब आती है बात, अपन करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में जो है मैंने कई लोगों से देखा, जैसे मैंने बोला कि 2050 देखिए, तो कई लोगों को फ्यूचर दिख ही नहीं रहा है। तो भाई आपको अगर फ्यूचर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये आपके लिए डिजिट है अगर मान लीजिए, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका फ्यूचर में कोई प्लानिंग नहीं है, आपने फ्यूचर को देखा ही नहीं है। तो जिस चीज को आपने देखा नहीं, जिस चीज के बारे में आपने प्लान नहीं किया है, उसके बारे में आपके पास क्या कोई अच्छी इमेजेस हैं, क्या कोई अच्छी ऑडियोज हैं, क्या कोई अच्छी फीलिंग है। तो अगर जो वो चीज नहीं है आपके पास, तो फिर आप कैसे मानते हैं कि अगर जो है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ना उसका वी है ना ए है, ना आपके पास के बन रहा है, तो आपकी कोई स्टेट भी नहीं बन रही है उसको लेके, तो ये अनसर्टेनिटी में चला गया। तो इसकी वजह से हमारे साथ क्या समस्या आती है, इसकी वजह से हमारे साथ समस्या आती है कि हम पास्ट को लेकर इनसिक्योर होते हैं, बहुत बुरी तरीके से होते हैं ना, इनसिक्योर होते हैं। हमें लगता है कि अगले पल क्या हो जाएगा, पास्ट में क्या हो जाएगा, तो इनसिक्योरिटी। तो इनसिक्योरिटी अगर तुम्हारे अंदर है, तो आप जो है कैसे विजुअल बनाएंगे, इनसिक्योर। ऑडियो कैसी होगी, इनसिक्योरिटी की। फीलिंग कौन सी होगी, इनसिक्योरिटी की। तो इनसिक्योरिटी की फीलिंग के साथ आप कौन सी स्टेट क्रिएट करेंगे, इनसिक्योरिटी की।
यानी कि नेगेटिव स्टेट, अनरिसोर्सफुल स्टेट। अनरिसोर्सफुल स्टेट जो आपको एक्ट करवाएगी वो कैसा करवाएगी, आप समझ लीजिए आपका बिहेवियर कैसा होने वाला है। इसलिए आपको जो है अपनी टाइमलाइन को सर्टेन करने की जरूरत है। फ्यूचर को भी आप जो है अपना ब्राइट फ्यूचर देखें, उसके प्रॉपर विजुअल्स, प्रॉपर ऑडियोस और प्रॉपर आपके पास फीलिंग होना चाहिए, जिससे आप प्रॉपर स्टेट क्रिएट कर पाए। अब फ्यूचर की बात करते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो क्या करते हैं कि कभी कभी तो मेरे साथ भी था ये प्रॉब्लम, कि वो जो है अपनी फ्यूचर की जब टाइमलाइन देखते हैं तो वो देखते हैं एक्सट्रीम राइट। तो उनको टाइमलाइन विजुअल विजुअल तो है पूरी, इसका मतलब है कि उनको सब पता है कि उनको क्या करना है, लाइफ में क्या करना है, फ्यूचर में क्या करने वाले हैं वो। लेकिन लेकिन वो करते कुछ नहीं है, क्योंकि फ्यूचर तो यहाँ पड़ा है साइड में। तो आपका साइड में पड़ा है फ्यूचर, तो आप जो है कुछ करने वाले नहीं है। और ऐसे ही लोगों की संख्या है बहुत सारी। मैंने कभी किसी मैं मतलब पता नहीं पॉडकास्ट सुन रहा था या कहीं पढ़ रहा था कि प्रोक्रास्टिनेशन जो होता है ना, जो टाल मटोल की आदत, ये इनकी जो है 95% लोगों में ये आदत पाई जाती है। तो ये होता इसीलिए कि आपने यहाँ रखा हुआ है। दूसरा जो है, आपने आपका फ्यूचर देख रहे हैं तो आप जो है जहां से फ्यूचर देखना चालू करते हैं, पहला फ्रेम जहां से देखते हैं, आपके बीच में और उस फ्रेम के बीच में शुरू में एक गैप होता है। जैसे ये मैंने बनाया, ये मतलब पहला फ्रेम आपका यहां से शुरू हो रहा है। तो अगर पहला फ्रेम यहां से शुरू हो रहा है तो भी आप समझ लीजिए कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हैं। क्यों? क्योंकि आपका पास्ट आपके साथ एसोसिएटेड नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है। और आपका पास्ट कैसा होना चाहिए, आपके साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। तो आप जब भी अपनी टाइमलाइन चालू करेंगे तो आपका पास्ट की पहली फ्रेम यहां से बनेगी, पहली फ्रेम यहां पर बनेगी, मतलब बिल्कुल आपके पैरों से चिपकी हुई पहली फ्रेम। तो फिर क्या होगा कि आप जो है इसके साथ एसोसिएट, आपका पास्ट जो है आपके साथ, वो प्रेजेंट, वो फ्यूचर सॉरी, आपका फ्यूचर आपके साथ एसोसिएटेड रहेगा। आप इसके साथ एसोसिएटेड रहेंगे तो आपके साथ ही प्रोक्रेस्टिनेशन वाली जो प्रॉब्लम है वो कभी नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है मुझे क्या करना है, आज क्या करना है, अभी क्या करना है, डे वन। फ्यूचर तो अभी चालू हो गया ना, डे वन। आज आज आप सुन रहे हैं तो आज का जो दिन है, अभी के आगे का जो टाइम है, सब फ्यूचर में है। तो सब फ्यूचर में है तो वो आपसे जुड़ा हुआ होना चाहिए, एसोसिएटेड होना चाहिए, मतलब आपको एक्ट जो भी करना है वो इसी पल से चालू हो जाएंगे। दूसरी चीज कि आपने जो है देखा होगा, कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा वर्कहोलिक होते हैं, बहुत ज्यादा वर्कहोलिक होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा वर्कहोलिक होते हैं, मतलब कभी ये कर रहे हैं, 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 या पूरे टाइम जो है लगे हुए हैं। तो उनने क्या करा है, अपने पूरा पास्ट की टाइमलाइन को यहीं पर शिफ्ट, आगे 50 साल देखने हैं तो 50 साल उनके पूरे यहीं खत्म हो गए, ये 50 साल इनके पूरे खत्म ही हो गए यहीं पर। अब आपके 50 साल यहीं पर खत्म हो गए, सारी चीजें आपने यहीं पर रखी हुई हैं अपने बिल्कुल सामने, तो आप जो है उस तरीके की वर्कहोलिक लाइफ में चले जाएंगे, जहां पर कई बार बहुत सारी गड़बड़ियां भी होती है। तो आपको जो है इस टाइमलाइन को कैसे करना है, इस टाइमलाइन को हमेशा आपसे जुड़ी हुई, और आप जो है अब ये ऐसे फ्रेम बनाए। अब आप ये टाइमलाइन की फ्रेम बनाए 100 ईयर्स तक। अब ये फ्रेम बनाया, क्योंकि अगर ये फ्रेम अगर आप जो है यहीं से बना देंगे तो भी ये यहीं इकट्ठी कर लेंगे तो भी दिक्कत है। और ये बिल्कुल सामने होना, जैसे आपकी अगर राइट में पड़ी है, लेफ्ट में पड़ी है, तो आपको ऊपर कहीं दिख रहा है तो आप उसको नीचे उतार के लाओ सामने। राइट में है तो आप खिसका के सामने लेके आओ, लेफ्ट में है तो आप ठीक खिसका के सामने लेके आओ। और सामने कहां से शुरू होगा, वो एसोसिएटेड होना चाहिए आपके साथ, मतलब आपके पैरों से बिल्कुल टच करते हुए, ऐसे टच करते हुए आपके पास फ्यूचर टाइमलाइन कैसे होना चाहिए, है ना। तो इसको आप एसोसिएटेड करके देखेंगे। तो ये जो फ्यूचर की टाइमलाइन है, फिर इस टाइमलाइन को बढ़िया बनाइए, इस टाइमलाइन को बढ़िया बनाइए। तो इस टाइमलाइन को बढ़िया बनाएंगे तो अपन अब फ्यूचर टाइमलाइन पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, प्रॉपर कि कैसे बनाएंगे। फिर अगले जो है वीडियो में मैं इसको करवा के आपको बताऊंगा, इसको आप करके देखेंगे। ये आप है, यहां से आपकी फ्यूचर की टाइमलाइन चालू है, ठीक है, फ्यूचर टाइमलाइन चालू है आपकी। तो फ्यूचर टाइमलाइन पे अपन को जो है दो चीजें रखनी है। एक तो इसको मेटाफोर देना है, मेटाफोर देंगे तो इसमें क्या देंगे कि एक तो ये गोल्डन हाईवे बनाएंगे अपन इसको,
फ्यूचर टाइमलाइन को हम क्या कहेंगे, ये गोल्डन हाईवे है, हमारा फ्यूचर का गोल्डन हाईवे है। दूसरी चीज जो है मेटाफोरिकली हम ये दो चीजें यहाँ पर जरूर रखेंगे, एक तो एयर रखेंगे कि बढ़िया हवा है यहाँ पर, और दूसरी चीज रखेंगे हम सेफ्टी, है ना, क्योंकि जो सबसे बड़ा इशू है वो हमारा इनसिक्योरिटी होता है, तो हम इसको सेफ्टी को भी यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम जो है ये टाइमलाइन को जब देखेंगे फ्यूचर में पहले, तो पहला माइलस्टोन हम जो है कभी भी बिल्कुल नियर वाला नहीं रखते। कई बार जो है मैंने आपको बोला कि आप देखिए अगले 6 महीने में, तो आप बोलेंगे अरे मुझे तो पता ही है अभी प्रॉब्लम है, 6 महीने बाद कौन सी सॉल्व होने वाली है, 6 महीने बाद भी वही प्रॉब्लम आपको नजर आ सकती है। तो आप क्या करेंगे, इसको 5 ईयर से शुरू करेंगे। पहला माइलस्टोन आपका 5th ईयर पे है। 5 साल में सरकार बदल जाती है, 5 साल में लाइफ आप आज से कोई भी चीज चालू करेंगे। मैं तो 6 महीने भी बहुत मानता हूँ, पर फिर भी अगर जो है किसी को कोई डाउट है तो आप जो है 5 साल लेके चलिए। 5 साल में आप लाइफ में कुछ भी बदल सकते हैं, या आपकी लाइफ में कुछ भी बदल सकता है, आप ऐसा कह लीजिए। तो ये हो गया फर्स्ट 5 ईयर का। अब ये 5 ईयर पे आप जो है यहाँ पर हैं, 5 साल पे पहुंच गए आप पहली टाइमलाइन, पहले पहले माइलस्टोन पे। तो अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको देखना है अपनी बढ़िया हेल्थ, बढ़िया हेल्थ। अब बढ़िया हेल्थ जो है, मैंने आपको बोला बढ़िया हेल्थ देखो, तो आप जो है पता चला कि आपको हेल्थ के कुछ मेटाफोर ही नहीं क्लियर है, आप हेल्थ देख ही नहीं पा रहे हैं। ये अभी तक जो आपके पास पड़ी हुई है वो सारी की सारी जो है हेल्थ का नाम लेते ही डिजीज आपको समझ में आ जाती है। तो आपको हेल्थ देखना है, तो हेल्थ कैसे देखेंगे आप, यहाँ पर आप देखिए बढ़िया चीज है हेल्थ में, कि आपके में पहला मेटाफोरिकल जो थिंग है वो है कि मेटाफोर लो कि चमकती हुई आंखें, चमकता हुआ चेहरा, खिलखिलाती हुई मुस्कुराहट आपकी, टाइट हो रही स्किन, बढ़िया बाल है, बिल्कुल हेल्थ बिल्कुल स्वस्थ, ये सब मेटाफोर है। आप बढ़िया जो है रनिंग कर रहे हैं, आप जंप कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, जंपिंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, प्लस जो है आप पिक्चर बनाने में जा सकते हैं, तो आप जो है पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप लोगों के साथ मिलके हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। तो ये सब जो है मेटाफोर हो सकते हैं। तो इन मेटाफोर को जो है बढ़िया बनाइए आप, ये मैंने रेफरेंस दिए आपको, आप जो है और अच्छे रेफरेंस इसमें निकाल सकते हैं, जिससे ये आपकी फ्रेम बन जाए, आपका विजुअल बन जाए, यहाँ पर ऑडियो बन जाए, जिससे आपकी बढ़िया फीलिंग डेवलप हो जाए। अब आपको जो 5 साल बाद क्या चाहिए, हेल्थ चाहिए, तो आपको यहाँ पर वेल्थ भी चाहिए। तो वेल्थ के मेटाफोर क्या हो सकते हैं, कि आप एक बहुत सुंदर से घर में रह रहे हैं, वो घर को प्रॉपर देखिए, उसका ड्राइंग रूम देखिए, उसका हॉल देखिए, है ना, उसमें एक स्विमिंग पूल है तो उसको देखिए, स्विमिंग पूल में किस तरीके का पानी भरा हुआ है वो आप देख सकते हैं। आपके पास गाड़ियां हैं वो देखिए आप जो है आपके पास आपका जो बैंक मैनेजर से आपकी बात हो रही है, वो कह रहा है कि सर आप तो फाइनेंशियली फ्री हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम है आपके पास। या फिर आप बढ़िया चेक साइन कर रहे हैं, अकाउंट आपके फुल है। तो इस तरीके से आप जो है रेफरेंस लेके बढ़िया से यहाँ पर भी अपने विजुअल और ऑडियो बनाए। फिर ऐसे ही जो है आप अपना रिलेशनशिप को देखिए, है, और रिलेशनशिप का सिर्फ मतलब ये नहीं है हस्बैंड वाइफ, रिलेशनशिप का मतलब है कि आप जो है देखिए कि सोसाइटी में आपके जो सिग्निफिकेंट लोग हैं वो सारे के सारे लोग आपके साथ जो है किस तरीके से बातें कर रहे हैं, उनके आप फ्रेम बनाइए। किस तरीके से आपके काम को और आपकी लाइफ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके फ्रेम बनाइए। सिग्निफिकेंट लोगों में अपने मदर फादर हो सकते हैं, आपके जो है कॉलोनी के दूसरे लोग हो सकते हैं, आपके जो मेंटोर हैं वो हो सकते हैं, तो उनको देखिए आप। आपके आपकी पत्नी बच्चे और इनको भी देखिए कि वो किस तरीके से आपकी काम को आपकी लाइफ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, आपकी पूरी लाइफ को, लाइफ की जर्नी को। तो आप ये रिलेशनशिप इसके भी बढ़िया विजुअल ऑडियो और ये बनाइए। इसके साथ आपको कोई जॉय या कोई और चीज है, हैप्पीनेस वाला कोई है, इसके भी कोई रेफरेंस लीजिए और उससे भी ये बनाइए आप। जब आप ये बना लेंगे तो इससे क्या होगा, फिर आप जो है इसको 10 ईयर पे ले जाइए, फिर 15 ईयर पे, मतलब आप देखते जाइए। जैसे आप जो है मान लो आज 2025 में के बाद 5 साल बाद ये 2030 का है, फिर 2035 में आपकी लाइफ देखिए, 2040 में आपकी लाइफ देखिए, 2045 में देखिए, और इसको 100 ईयर तक ले जाइए।
है ना। हर एक माइलस्टोन पे आप इन पिक्चरों को बहुत बढ़िया बनाते जाइए और बढ़िया बनाइए, जहां बढ़िया फीलिंग डेवलप हो। हर माइलस्टोन पे बढ़िया फीलिंग डेवलप हो, तो आप बनाते जाइए और 100 ईयर पे जाके आप रुकिए यहाँ पर और टाइम लगाइए और 10-15 मिनट लगाइए। यहाँ जो है देखिए अपने आप को, आप एक बढ़िया चेयर के ऊपर आप बैठे हुए हैं, आप बढ़िया यहाँ चेयर पे बैठे हुए हैं एक नंबर, और मुस्कुरा रहे हैं या पार्टी चल रही है, लोग जो है आपसे मिल रहे हैं, लोग आपके लेगेसी को या आपको जो है एडमायर कर रहे हैं कि आपने जो है बहुत ही बढ़िया लाइफ जी है, हम भी आपकी तरह लाइफ जीना चाहते हैं। तो वो रेफरेंसेस आप लेके 100 ईयर पे भी बहुत ही बढ़िया एक माइलस्टोन अपना क्रिएट करिए। ऐसा माइलस्टोन क्रिएट करिए कि यहाँ आप बहुत ही बढ़िया लिगेसी लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए छोड़ के जा रहे हैं अगर जाएंगे जब, इतनी बढ़िया लाइफ आपने जी है। तो ये पूरे बढ़िया विजुअल्स, ऑडियो और ये अपनी फीलिंग यहाँ डेवलप। अब ये जो है फिर आप जो है धीरे धीरे करके यहाँ से वापस आइए, यहाँ पे इस वाले माइलस्टोन पर, फिर इस माइलस्टोन से वापस जाइए 100 तक, फिर वापस आइए, फिर वापस जाइए, फिर वापस आइए, और इसको और ब्राइट और जो है कलरफुल और बढ़िया बढ़िया से बड़ी रेफरेंस लेके और विजुअल बनाते जाइए। इतने बढ़िया बना दीजिए इसको, कम से कम 10 to 15 बार बनाइए, 10 to 15 बार कम से कम आप इसको बनाइए, और ज्यादा भी बनाइए, बैठ जाइए बढ़िया बनाइए। तो इससे क्या होगा, अब अपन जो समझते हैं इससे होगा क्या। इससे होगा कि आपके फ्यूचर में एक होप क्रिएट होगी। आपका फ्यूचर इनसिक्योर की जगह होपफुल होगा, आपके पास आशा होगी हमेशा। तो आपका जो ये जो आप हैं, या आपके माइंड में जो आपके न्यूरल नेटवर्क है, ये न्यूरॉन्स हैं आपके, तो ये न्यूरॉन्स बढ़िया सा न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे। क्या बनाएंगे, न्यूरल नेटवर्क बना देंगे, बढ़िया सा न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे। और जो न्यूरल नेटवर्क आपका बनेगा, तो इससे बढ़िया आपके जो है हार्मोन रिलीज होंगे। अभी आपका कॉर्टिसोल रिलीज होता रहता है पूरे टाइम, जो आपकी इम्यूनिटी को मारता है। यहाँ बढ़िया हार्मोन रिलीज होंगे आपके, बढ़िया हार्मोन रिलीज होंगे तो आपकी स्टेट बढ़िया रहेगी, स्टेट बढ़िया रहेगी तो आपका बिहेवियर बढ़िया रहेगा, रहेगा ना। क्यों, क्यों अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास विजन है, विजन है ना, पूरा 100 ईयर्स तक का विजन है आपके पास। तो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करेंगे तो आपको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी करेंगे आप, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको, आप किसको अट्रैक्ट करेंगे, जो लोग सोसाइटी के विजनरी लोग हैं, है ना। अब आप इनसिक्योर्ड हैं तो आपको, आप किनको वो अट्रैक्ट करेंगे, जो लोग इनसिक्योर्ड हैं। तो आप, आपके पास विजन है तो आप विजनरी लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस चीज को आपको समझना है कि आपके पास बढ़िया सा न्यूरल नेटवर्क बना है ना। इसको हम न्यूरल पाथवे कहते हैं, न्यूरल नेटवर्क को हम न्यूरल पाथवे कहते हैं, न्यूरल पाथवे, है ना। तो ये न्यूरल पाथवे आपके बढ़िया बनेंगे। तो इस तरीके से आपको फ्यूचर टाइमलाइन अपनी बहुत ही बढ़िया बनाना है, ब्राइट बनाना है, और इसको कम से कम 10-15 बार आप जब बनाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। और फिर जब आपको मजा आएगा तो आपकी लाइफ में होप होगी, और आपके पास बढ़िया न्यूरल नेटवर्क होगा, आप एक विजनरी व्यक्ति खुद होंगे, और अब विजनरी व्यक्तियों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो जब आप विजनरी व्यक्तियों को लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या लगता है कि आपके एक्शन या आपकी लाइफ कैसी होने वाली है, बहुत ही शानदार। तो मेरी पर्सनल जो है वो फेवरेट ये एक वो टेक्निक है, इसको आप समझिए। तो रेस्ट जो है हम जब इसकी टेक्निक वाला वीडियो बनाएंगे तो उसमें टेक्निक में आपको इसको करवाएंगे भी, तो आप इसको बढ़िया से करिए। मैंने जो है एक पूरा फ्रेम आपके सामने बना दिया, तो इसको करवाएंगे एक बार, और करके आप जब देखेंगे तो आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच।